श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। करहु सो बेगी दास में तोरा। मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी राधा रानी सरकार, गोविंद भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सभी को जय सिया राम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन। आज के इस जीवन यात्रा में जो पितृपक्ष श्राद्ध का अवसर जीवन में हम सभी को मिला है, अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए, और इस वर्तमान देह जो इस वर्तमान समय में हम सभी ने प्राप्त की है, इसके कल्याण के लिए, इसके आनंद के लिए और इस पर सभी की कृपा बनी रहने के लिए यह प्रार्थना भगवान से हम सभी नित्य प्रति करते आ रहे हैं। और जो भी बन पड़े उसे हमें करना है, करते रहना है। जय जय सिया राम। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरि अतात। आयस देई हरस हिय, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए। श्री रघुनाथ जी अपने पिता के प्रेम में कहते हैं कि हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। और जो आज्ञा, वो कौन सी आज्ञा है? जो आज्ञा
आपने और माता ने मिल करके जो आज्ञा दी है उसका पालन करने के लिए आज मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, मैं उस आज्ञा का पालन कर सकूं अपने जीवन में। और एक पुत्र के लिए इससे बड़ा धन और कुछ हो भी नहीं सकता कि माता पिता के चरणों में प्रेम, माता पिता के वचनों में विश्वास और किसी प्रकार का संशय नहीं। वो माता पिता हर श्वास श्वास से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे बीच में जब तक ये जागृत मूर्तियां हैं तब तक जो बन पड़े सेवा करनी है और उनके वचनों को टालना नहीं है, उनके वचनों को ध्यान से सुनना है। अपने इस व्यस्ततम जीवन से भी थोड़ा सा समय निकाल करके उनके मन की बात को जानना है। सेवा वही सेवा नहीं होती है कि हम बैठ करके माता पिता के चरण दबाएं और उनको भोजन कराएं और उनको किसी प्रकार का दुख न हो इस बात का ध्यान रखें। सेवा भी अनेक प्रकार से हमारी हो सकती है कि अपने व्यस्ततम जीवन से कुछ समय अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनके वचनों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो सदा सदा के लिए आपके जीवन में आपके लिए ही जीवन जीने की कला है और आनंद है, जैसा हमारे माता पिता ने जीवन जिया है। और वो जीवन का जो अनुभव है वो आपको बताएंगे, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि प्रसन्नता के साथ उस आज्ञा को पालन करने की आज्ञा दीजिए जो आज्ञा आप लोगों ने ही मिलकर के हमारे लिए की है। इससे बड़ा सौभाग्य इस पुत्र के लिए और क्या हो सकता है। धन्य जन्म जग तीतलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु चारि पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातो प्राण समझा के प्रिय पितु मातो प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। उसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। सदा सदा आनंद में ही जीवन बीतता है। आये सुपाल जन्म फल पाई ऐ हो बेगे हो बुर जाई विदा मातु सन आवहु मांगे चली हम बनहि बहुरे पगलागी बहुरे पगलागी। अस कही राम गवनु तब के ना भूप शोक बस उतर न देना नगर व्यापी गए बात सुते छे चुवत चढ़ी जनु सब तन बेचे। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर मेरे रघुनाथ जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुनि भय विकल
सकल नर नारी, बेल बिटप जिमे देख दवारी। जो जहाँ सुनई दुनई सिर सोई, बड़े बिसाधु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वो वहीं सिर धुलने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाई लोचन स्रवही, शोकुन हृदय समाए। मनहु करुण रस कट कहे, उतरी अवध बजाए। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही बांझ बीते विधि बात बिगारी, मिले ही मांझ विधि बात बिगारी। जहाँ तहाँ दे कही गारी, यही पापिनी भूजिका पर छाई भवन पर पावक धरऊ। निज कर नयन काढ़ी चाँदी का, दार सुधा बेसु चाहत चीकाओ। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश वेणु बन आगी। सब मेल मिल गए थे, सब सहयोग ठीक हो गए थे, सभी कुछ विचार कर हो रहा था, अच्छा अच्छा इस जीवन में चल रहा था। कभी किसी ने इस घड़ी के बारे में सोचा भी नहीं था। इतने में ही विधाता ने कुछ बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को भला बुरा कह रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। इसका मतलब क्या हुआ कि छाए घर पर आग रख दी। जो छप्पर हम सभी ने मिल करके छाया था अवधवासियों ने, बड़े प्रेम से रखा गया था वो छप्पर, और उसी फूस के छप्पर पर कैकेयी ने थोड़ी सी चिंगारी रख दी है और वो जलने लगा है। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और बेईमानी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटाओ, सुख मोह शोक हाथु धरी टाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। सत्य कहीं कभी नारी सुभावु, सब विद्या गहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबो बरुक कही जाए, जानी न जाए नारी गति भाई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। कभी सत्य ही कहते हैं, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ा में आ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावक जारि सक
कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल, यही जग कालू न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहानी वाली प्रबल स्त्री जात क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। श्री राम जय राम, जय जय राम।